Hello guys. In this lecture we are going to discuss some more unit conversions and so here we know that 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. We have discussed in this in the earlier class. यहाँ पे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अगर आप सिर्फ सिंपली आई कैन आल्सो राइट इट एज पास्कल बोले तो यहाँ पे 1 है करके अंडरस्टूड रहता है. यहाँ पे पीछे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है करके अंडरस्टूड रहता. सो पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिट कन्वर्शंस ऑन this concept Newton per meter square or Pascal. Okay, so now I will take the example here. 1 megapascal. So convert this into Newton per meter square. Okay, so now so 1 I will write as it is. So now you have to convert this mega means this mega you have to write in terms of the numbers. Okay, so mega means 10 raised to 6 and Pascal I will write as it is. Okay, or you can write directly here 1 into 10 raised to 6. Pascal means Newton per meter square. So यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है. So 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 into 10 raised to 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो हमको मीटर स्क्वायर में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना था. अब यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है. सो हियर आई कैन राइट 1 into 10 raised to 6 है, और यू कैन राइट डायरेक्टली 10 raised to 6. हियर 1 into 10 raised to 6 मीन्स 10 raised to 6 ओनली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो 10 raised to 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, सो सिमिलरली so now I will take the example of 2 kilopascal into dash Newton per meter square. Okay, so 2 into kilo means 10 raised to 3 and pascal means Newton per meter square. यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं. पास्कल बोले तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, सो दिस इज़ व्हाट द कन्वर्टेड वैल्यू. यहाँ पे देखो कन्वर्ट हमको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करा था. यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है. सो 2 into 10 raised to 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नाउ थर्ड वन 4 gigapascal. You please convert this into न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके, अभी यहाँ पे क्या करना है, न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. सो 4 आई विल राइट एज इट इज़. ओके, एंड गीगा मीन्स 10 raised to 9. पास्कल मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, सो यहाँ पे हमको न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. सो 4 into 10 raised to 9 एज इट इज़. आई विल राइट न्यूटन ऑल्सो एज इट इज़. सो मीटर स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर आई विल राइट लाइक दिस. ऐसे लिख सकता हूँ मैं, न्यूटन पर मीटर ब्रैकेट स्क्वायर. अभी यहाँ पे देखो 4 into 10 raised to 9 न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर को मैं 1 मीटर होल स्क्वायर करता हूँ. जैसे हम पहले किए थे पहले क्लासेस में यूनिट कन्वर्शन, वैसे ही यहाँ पे डिनोमिनेटर में करते जाना है. बाद में इसको न्यूमरेटर में लेना है और अब डिनोमिनेटर में रख सकते हैं. नेक्स्ट 4 into 10 raised to 9 न्यूटन एज इट इज़. सो वी नीड टू कन्वर्ट दिस 1 मीटर इनटू mm में कन्वर्ट करना है. सो वी नो द रिलेशन दैट 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी mm. यहाँ पे लिखे 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm और 10 raised to 3 mm. सो यहाँ पे मैं 1 मीटर के बदले में 10 raised to 3 mm करके लिखता हूँ. सो होल raised to 2. ओके, एंड नेक्स्ट 4 into 10 raised to 9 एज इट इज़. न्यूटन ऑल्सो एज इट इज़. यहाँ पे नीचे देखो डिनोमिनेटर में 10 raised to 3 है. 3 into 2 10 raised to 6 एंड mm ये स्क्वायर जो है नहीं mm को भी कंसर्न रहता है. ओके, सो mm raised to यहाँ पे एज इट इज़ लिखता हूँ mm. ओके, यहाँ पे mm raised to कुछ भी नहीं बोले तो 1 रहता है. 1 into 2 2 स्क्वायर. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वर्ट हो चुका है. 4 into 10 raised to 9. ओके, डिवाइडेड बाय अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 10 raised to 6 mm स्क्वायर एज इट इज़ लिखता हूँ. अभी यहाँ पे क्या करता हूँ मैं 4 into 10 raised to 9 10 raised to 6 को न्यूमरेटर में लेता हूँ. सो व्हेन यू टेक दिस डिनोमिनेटर नंबर इनटू न्यूमरेटर इट विल बिकम 10 raised to -6
अब यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है हमारा, न्यूटन पर mm स्क्वायर एज इट इज़ लिखता हूँ, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, अगेन यू मेक इट मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म, 4 इंटू 10⁻⁹ है और यहाँ पे 10⁻⁶ है, +9 -6, यू हैव टू सब्सट्रैक्ट दिस -6 फ्रॉम +9। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, जब बेसिस सेम रहते हैं तो पावर्स को ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है, बल्कि मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखो बेसिस सेम है 10 10, 9 +9 है, यहाँ पे -6 है, तो +9 -6 इज 10⁻3 और ये यूनिट एज इट इज़ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, यहाँ पे देखो आपको ये वाला वैल्यू, ये वाला यूनिट कन्वर्ट हो चुका है, हमको न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना था, कन्वर्ट हम कर चुके हैं। तो 4 GPa इज इक्वल टू इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, सो वी शैल मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ऐसे आपको कन्वर्ट करते जाना है। सो 5.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कन्वर्ट दिस इनटू mm न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो 5.6 नंबर एज इट इज़ लिखना है, न्यूटन भी हमको एज इट इज़ रहना है। यहाँ पे देखो न्यूटन को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे देखो हमको मीटर में रह सो mm में कन्वर्ट करना है। तो हमको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मीटर को होल स्क्वायर करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, देयर इज़ नथिंग चेंज दिस साइड दिस वैल्यू। ओके, 5.6 न्यूटन पर, अब यहाँ पे देखो m होल स्क्वायर के बदले में मैं क्या लिखता हूँ, 1 मीटर होल स्क्वायर करके लिखता हूँ। ओके, सो सिर्फ m लिखने के बदले में 1m लिखा हूँ, इसमें और इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। इफ़ यू सिंप्लीफाइड अगेन यू विल गेट दिस वन, अगेन इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट दिस वन। ओके, सो नेक्स्ट 5.6 एज इट इज़ न्यूटन पर, हमको देखो mm में कन्वर्ट करना है। हमको मालूम है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ mm। यहाँ पे देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm, दैट इज़ 10⁻³ mm। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 mm को मैं सब्स्टिट्यूट, 1 mm के बदले में 10⁻³ mm लिखता हूँ, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ mm होल स्क्वायर। सो नाउ 5.6 एज इट इज़ न्यूटन डिवाइडेड बाय, ओके, 10⁻³ 3 इंटू 2 इज 10⁻⁶, ओके, और mm स्क्वायर, यहाँ पे mm एज इट इज़ और mm⁻1 रहता है, 1 इंटू 2 इज 2। सो नाउ अगेन यू कैन राइट दिस इनटू मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म। 5.6 एज इट इज़ लिखो, अभी 10⁻6 मैं ऊपर लेता हूँ, सो इट विल बिकम 10⁻⁻6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुका है। सो आई विल राइट 5.6 इंटू 10⁻⁶। सो दिस विल बी द कन्वर्टेड वैल्यू। Okay, so I will take next example here. Okay, so 10 Newton per centimeter square, you convert this into Newton per mm square. Okay, so यहाँ पे देखो 10 as it is न्यूटन पर सेंटीमीटर जो है ना, मैं ऐसे लिखता हूँ सेंटीमीटर होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 10 एज इट इज़, न्यूटन भी एज इट इज़। अभी यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, मैं इसको 1 सेंटीमीटर होल स्क्वायर करके लिखता हूँ, देयर इज़ नथिंग चेंज दिस एंड दिस। ओके, नेक्स्ट 10 इंटू न्यूटन पर 1 सेंटीमीटर हमको क्या करना है, सेंटीमीटर टू mm में कन्वर्ट करना है। सो वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी mm। यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, 1 सेंटीमीटर के बदले में 10 mm सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पे, 10 mm होल स्क्वायर। सो नाउ 10 एज इट इज़, न्यूटन भी एज इट इज़। यहाँ पे देखो ये 10 है, 10 यहाँ पे 10 है, 10⁻² कुछ भी नहीं है, मतलब 1 रहता है, कुछ भी नहीं है बोले तो 1 इंटू 2 इज़ 10⁻²। और mm ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे mm⁻² कुछ भी नहीं है बोले तो 1 रहता है, 1 इंटू 2 इज़ 2 होल स्क्वायर। So again I can write into more simplified form, 10 into 10⁻⁻²। I have taken this 10⁻² in the numerator, it will become -2 Newton per mm square. So here you can write this is the converted value। यहाँ पे देखो न्यूटन पर mm में कन्वर्ट हो चुका है। So the converted value is 10 into 10⁻² Newton per mm square। Okay, and now I will take the next example.
I will take the next example. 10 Newton per centimeter cube. You convert this into Newton per meter cube. ओके, सो यहाँ पे क्यूब हो या रेज़ टू 4 हो, स्क्वायर हो, आप बिल्कुल इसके बारे में डिफ़िकल्टी फेस मत करो. आप एज यूजुअल प्रोसीजर फॉलो करो, इट विल ऑटोमेटिकली गेट कन्वर्टेड. सो अब यहाँ पे कन्वर्ट करना है मुझे 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब टू न्यूटन पर मीटर क्यूब. यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है. सो 10 आई विल राइट एज इट इज़. न्यूटन भी एज इट इज़ लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे न्यूटन ही है कन्वर्टेड वैल्यू में भी. सो अभी मैं सेंटीमीटर क्यूब को मैं ब्रैकेट में लेता हूँ, सेंटीमीटर क्यूब. ओके, नेक्स्ट 10 इंटू न्यूटन. सेंटीमीटर क्यूब जो है ना, मैं इसको मैं 1 सेंटीमीटर करके लेता हूँ, सेंटीमीटर क्यूब करके लिखता हूँ. इफ़ यू सिंप्लीफाई यू विल गेट दिस वन. ओके, नेक्स्ट 10 एज इट इज़, न्यूटन भी एज इट इज़. अभी हमको 1 सेंटीमीटर को मुझे मीटर में लिखना है. तो 1 सेंटीमीटर को कितना मीटर, वी नो दैट. यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 raised to -2 मीटर. 1 centimeter is equal to 10 raised to -2 meter. So this value I am going to substitute here, 10 raised to -2 meter whole cube. Okay, now 10 as it is, Newton भी as it is. यहाँ पे देखो 10 raised to -2 है, -2 into 3 is 10 raised to -6 मीटर as it is. यहाँ पे मीटर को रेस टू कुछ नहीं है, पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 रहेगा. 1 into 3 is raised to 3. Okay, so next 10 into, so now take this 10 raised to -6 in the numerator, so it will become 10 raised to +6 Newton per meter cube. So this is what the converted value. So यहाँ पे कन्वर्टेड वैल्यू क्या है, 10 इंटू 10 raised to 6. यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है देखो, न्यूटन पर मीटर क्यूब. तो 10 इंटू 10 raised to 6 न्यूटन पर मीटर क्यूब. ओके, नेक्स्ट 5.6 न्यूटन पर meter raised to 4. You convert this into Newton per mm raised to 4. Very simple. Again as usual the same procedure we have done in the previous cases. 5.6 as it is लिखो, Newton divided by meter raised to 4 जो है ऐसे लिखो, meter raised to 4. Next 5.6 Newton as it is, meter raised to 4 को जो है मैं इसको मैं 1 meter raised to 4 करके लेता हूँ. ओके, देयर इज़ नथिंग चेंज इन दिस. m raised to 4 लिखने के बाद m raised to whole raised to 4 लिखने के बदले में 1m अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगा. ओके, नेक्स्ट 5.6 न्यूटन पर 1 मीटर हमको क्या कन्वर्ट करना है, mm को कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पे देखो 1 मीटर है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना mm. तो यहाँ पे देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm और 10 raised to 3 mm. तो इसको कन्वर्ट करना है. सो 10 raised to 3 mm raised to 4. ओके, सो नेक्स्ट 5.6 न्यूटन पर 10 raised to 3 है, 3 into 4 10 raised to 12 mm ऐसे लिखो, mm raised to 1 है यहाँ पे, 1 into 4 is 4. ओके, सो नाउ 5.6 एज इट इज़. अभी 10 raised to 12 को मैं न्यूमरेटर में लेता हूँ, 10 raised to -12 डिवाइडेड बाय mm raised to 4. So this is the converted value. So the converted value is 5.6 into 10 raised to -2 Newton per mm raised to 4. Okay. Next, 50 megapascals. You convert this into Newton per mm square. Okay. So यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे देखो 50 as it is लिखता हूँ. So मेगा मतलब 10 raised to 6. ओके, पास्कल मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. वी हैव डिस्कस पास्कल इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो पास्कल बोले तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, सो पास्कल के बदले में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखता हूँ. तो हमको क्या कन्वर्ट करना है, न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. अभी यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक आए हमें, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक पहुँच गए हम. तो 50 इंटू 10 raised to 6. ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आई विल राइट दिस इंटू ब्रैकेट मीटर स्क्वायर. Okay, next 50 into 10 raised to 6 Newton per, instead of writing only meter, I will write 1 meter whole square as usual as we have done in the previous cases. Next 50 into 10 raised to 6 Newton पर मुझे क्या कन्वर्ट करना है, mm डिनोमिनेटर में mm में कन्वर्ट करना है. यहाँ पे 1 मीटर है, तो 1 मीटर को mm में कन्वर्ट करो. सो 1 मीटर इज इक्वल टू
1000 mm or 10⁻³ mm. So 10⁻³ mm whole square. Okay, next 50 into 10⁻⁶ Newton per 10⁻³ into 2 is 10⁻⁶ mm. यहाँ पे 1 रहेगा ⁻² स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट. सो यहाँ पे देखो ये कन्वर्ट होगा. ओके, सो अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है. 50 इंटू 10⁻⁶. ओके, इसको डिनोमिनेटर में जो 10⁻⁶ है इसको ऊपर लो. सो इट विल बिकम 10⁻⁻⁶ न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो यहाँ पे 10⁻+6 10⁻⁻⁶, दिस बोथ विल गेट कैंसल. सो ओनली 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर mm स्क्वायर विल रिमेन. तो यहाँ पे ये वैल्यू कन्वर्ट हो चुका है. 50 मेगा पास्कल बोले तो 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर ही 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर ही रहेगा. ओके, सो नेक्स्ट 65 किलो पास्कल इज इक्वल, यू कन्वर्ट दिस इनटू न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके, सो नाउ 65 एज इट इज़, किलो मीन्स 10⁻³ पास्कल मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यहाँ पे देखो अगेन यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर है ऑलरेडी, तो इसको हमको mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. ऊपर जैसे कि वही प्रोसीजर फॉलो करना है. 65 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर होल स्क्वायर. सो दैट इज इक्वल टू 65 इंटू 10⁻³ एज इट इज़ न्यूटन डिवाइडेड बाई, इंस्टेड ऑफ राइटिंग मीटर आई विल राइट 1 मीटर होल स्क्वायर. सो 65 इंटू 10⁻³ न्यूटन डिवाइडेड बाय, हमको 1 मीटर को mm में कन्वर्ट करना है. 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ mm होल स्क्वायर. सो दिस इज 65 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर 10⁻³ है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो 10⁻⁶ mm. फर्स्ट आई विल राइट एज इट इज़, mm⁻⁴ रहेगा, तो 1 इंटू 2 इज 2 स्क्वायर. So 65, now I will take this 10⁻⁶ into the numerator. So it's 10⁻³ into 10⁻⁻⁶ न्यूटन पर mm स्क्वायर. यहाँ पे न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट होगा वैल्यू. तो अभी यहाँ पे और सिंप्लीफाई कीजिए. 65 इंटू 10⁻⁻3 और -3, सो इट विल बी 10⁻⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर. So this is the converted value. So 65 into 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर. Okay, next 68 gigapascals, you convert this into Newton per centimeter square. Okay, so now 68 as it is. So giga means 10⁻⁹, pascal means Newton per meter square. Okay, तो अभी यहाँ 68 एज इट इज़ लिखो और 10⁻⁹ एज इट इज़ रहेगा. न्यूटन भी एज इट इज़ रहेगा बिकॉज न्यूटन आपको वह सेम रखना है. डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए मैं ये मीटर को मैं ब्रैकेट में डालता हूँ एज यूजुअल प्रोसीजर. ओके, नेक्स्ट 68 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर. सो मीटर को मैं 1 मीटर होल स्क्वायर करके लेता हूँ. ओके, नेक्स्ट 68 इंटू 10⁻⁹. ओके, न्यूटन पर 1 मीटर, मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ. 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, लेट अस सी. यहाँ पे देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, दैट इज 10⁻² सेंटीमीटर. 10⁻² सेंटीमीटर्स होल स्क्वायर. ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट के अंदर ही कन्वर्ट करना, स्क्वायर ऊपर ऐसे ही रहेगा. ठीक है. सो नेक्स्ट 68 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन डिवाइडेड बाय 10⁻² इंटू 4, 2 इंटू 2 दैट इज़ 4 सेंटीमीटर होल स्क्वायर. यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 1 रहेगा पावर. सो 1 इंटू 2 इज़ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो नाउ 68 इंटू 10⁻⁹. नाउ आई विल टेक this 10⁻⁴ in the numerator, so it will become 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट 68 इंटू 10⁻² + 9 - 4, दिस इज 10⁻² + 5, सो दैट इज न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर कन्वर्ट हो चुका है. सो नाउ दिस कन्वर्टेड वैल्यू इज 68 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, so next we shall convert 68
6.5 गीगा पास्कल्स इज इक्वल टू न्यूटन पर mm square. Okay, so 6.5 as it is. Giga means 10⁻⁹, Pascal means Newton per meter square. सेम प्रोसीजर 6.5 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को मैं ऐसे लिखता हूँ होल स्क्वायर. ओके, 6.5 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को मैं 1 मीटर होल स्क्वायर करके लिखता हूँ. ओके, नेक्स्ट 6.5 इंटू 10⁹ न्यूटन पर 1 मीटर जो है हमको इसको mm में कन्वर्ट करना है. सो 1 मीटर इज इक्वल टू वी नो दैट 10⁻³ mm होल स्क्वायर. यहाँ पे ब्रैकेट में जो 1 मीटर है उसको ही उतना ही कन्वर्ट करना है, तो उसको मैं mm में 10⁻³ mm में लिखा हूँ. ओके, नेक्स्ट 6.5 इंटू 10⁹ न्यूटन एज इट इज़. 10⁻³ इंटू 2 इज़ 10⁻⁶. यहाँ पे mm एज इट इज़ लिखता हूँ. mm का पावर जो है यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 2 इज़ 2. ओके, नेक्स्ट 6.5 इंटू 10⁻⁹. सो नाउ आई विल टेक दिस 10⁻⁶ इन द न्यूमरेटर, इट विल बिकम 10⁻⁻⁶ न्यूटन पर mm स्क्वायर एज न्यूटन पर mm स्क्वायर एज इट इज़ लिखना है. नेक्स्ट 6.5 10⁻⁹ है, यहाँ पे 10⁻⁶ है, सो इट विल बिकम 10⁻⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो दिस इज़ द कन्वर्टेड वैल्यू. न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया, हमको न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना था, तो कन्वर्टेड वैल्यू 6.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट 210 इंटू 10⁻³ गीगा और ओनली पास्कल्स, कन्वर्ट दिस इंटू न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो 210 इंटू 10⁻³ एज इट इज़. अभी आपको न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो पहले आपको पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिख दो. ओके, बिकॉज वी नो दैट पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, तो अभी इसको कन्वर्ट करो. 210 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को मैं ऐसे लिखता हूँ, मीटर होल स्क्वायर. नेक्स्ट 210 इंटू 10⁻³ न्यूटन. सो मीटर को मैं 1 मीटर होल स्क्वायर करके लिखता हूँ. ओके, नेक्स्ट 210 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर. सो हमको न्यूटन पर mm स्क्वायर में लिखना है. ठीक है, तो 1 मीटर को मुझे mm में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ mm होल स्क्वायर. 1 मीटर को मैं 10⁻³ mm में कन्वर्ट किया, और यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया. ओके, सो नेक्स्ट 210 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर, यहाँ पे 10⁻³ है, इंटू 2 इज 10⁻⁶ mm स्क्वायर. mm एज इट इज़ लिखता हूँ, mm⁻⁴ है, 2 इंटू 2 इज़ 2. ओके, नेक्स्ट 210 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर 10⁻⁶. फर्स्ट मैं 10⁻⁶ यहाँ ऊपर लेता हूँ, 10⁻⁻⁶. ओके, सो न्यूटन पर, ये न्यूटन है, mm स्क्वायर है, ऐसे ही एज इट इज़ लिख देता हूँ. न्यूटन पर mm स्क्वायर को मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ. सो 210 इंटू 10⁻³ सॉरी 10⁻+3 है, और यहाँ पे 10⁻⁻⁶ है, तो इट विल बिकम 10⁻⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो यहाँ पे न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ. सो मैं यही कन्वर्टेड वैल्यू है, तो यहाँ पे लिख दो 210 इंटू 10⁻⁻3. ओके, so this is about the unit conversions. Next 210 into 10⁻⁴ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो. सो 210 इंटू 10⁻, यहाँ पर 210 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. 210 इंटू 10⁻⁴ एज इट इज़, न्यूटन भी एज इट इज़, बिकॉज न्यूटन यहाँ पे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं सेंटीमीटर होल स्क्वायर करके लिखता हूँ. नेक्स्ट 210 इंटू 10⁻⁴ एज इट इज़, न्यूटन इज ऑल्सो एज इट इज़. सेंटीमीटर को मैं 1 सेंटीमीटर होल स्क्वायर करके लेता हूँ. ओके, नेक्स्ट 210 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर
को मुझे क्या कन्वर्ट करना है, यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, वो देखना है आपको। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर्स, ये ब्रैकेट में है, ये 1 सेंटीमीटर ब्रैकेट में है तो इसको भी ब्रैकेट में ही लिखना है। ओके, तो होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर है तो इसलिए होल स्क्वायर लिखा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर्स, वही यहाँ पे लिखा हूँ। सो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कीजिए, 210 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर, यहाँ पे देखो 10⁻² है, इंटू 2 इज 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर एज इट इज़। तो मीटर का पावर 1 है, 1 इंटू 2 इज 2। ओके, 210 इंटू 10⁻⁴. So now I will take this 10⁻⁴ in the numerator, so it will become 10⁻⁴ Newton per meter square. Okay, so यहाँ पे 10⁻⁴, 10⁻⁴ will get cancelled. So what is left here? 210 into 210 Newton per meter square. So यहाँ पे convert होगा वैल्यू, so 210 Newton per meter square. 210 Newton per meter square. Okay, next I will take 10⁻⁷ Pascal. You convert this into Newton per mm square. So 10⁻⁷ as it is, Pascal means Newton per meter square. So 10⁻⁷ Newton per, so I will take meter into the bracket. Okay, into the bracket meter square. So next 10⁻⁷ as it is Newton per. So instead of writing meter I will write 1 meter whole square. So 10 into 7 Newton per 1 meter, यहाँ पे हमको mm में कन्वर्ट करना है। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ब्रैकेट में क्या है यहाँ पे 1 मीटर है, तो ब्रैकेट में उतना ही चेंज करता हूँ मैं, 10⁻³ mm। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ mm, वो ब्रैकेट में लिखना है, या स्क्वायर को एज इट इज़ लिखना है। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 10⁻⁷ इंटू न्यूटन पर, यहाँ पे देखो 10⁻³ इंटू 2 इज 10⁻⁶ mm एज इट इज़, mm⁻1 है तो 1 इंटू 2 इज होल स्क्वायर. सो नाउ 10⁻⁷, so now I will take 10⁻⁶ in the numerator, so 10⁻⁻⁶ Newton per mm square. Okay, so यहाँ पे देखो 10⁻⁷ है, यहाँ पे 10⁻⁻⁶ है, so it will become 10, only 10. यहाँ पे only 10 लिखे तो इसका पावर है 1. Okay, Newton per meter square. So here this value is converted into Newton per mm square, so 10 into Newton per mm square. Okay, so this is what about the unit conversions. So आपको कुछ भी डाउट है यूनिट कन्वर्शन में, you can ask at any time. Okay, and also you please practice these unit conversions because they are very much important for solving the problems.